अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बकरा ईद स्पेशल में मटन कलेजी के साथ टिक्कों की रेसिपी है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर तकरीबन हाफ़ के जी मटन कलेजी ली है और इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसको हम सही साफ़ नहीं करेंगी तो ब्लड वगैरह की स्मेल होगी जो कि पूरी कलेजी में आएगी, जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद अब मैं तमाम कलेजी पे अच्छी तरह से लहसुन अदरक का पेस्ट लगा दूंगी, क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट कलेजी के अंदर जितनी भी स्मेल वगैरह और ये ब्लड वगैरह होता है उसकी सफाई के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और इससे हमारी कलेजी बिल्कुल क्लीन हो जाती है और झटपट से हो जाती है। तो यहाँ पर जो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने कलेजी के ऊपर अच्छी तरह से लगा दिया है, तो अब मैं 10 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से धो के ले आऊँगी 2 से 3 पानियों में से, ताकि अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो यहाँ पर मैंने कलेजी को अच्छी तरह से 2 से 3 पानियों में से धो लिया है, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी क्लीन हो चुकी है कलेजी, और इसका कलर भी चेंज हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पर जी मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें कलेजी को ऐड कर देना है। अब हमने कलेजी को मैरिनेट कर लेना है। मटन कलेजी को हमने अच्छी सी एक मैरिनेशन देनी है। तो सबसे पहले मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी, और साथ ही मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टी स्पून ज़ीरा पाउडर लिया है, 1/2 टी स्पून सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1/2 टी स्पून ही चाट मसाला और 1/2 टी स्पून तिक्का मसाला, इनको ऐड कर देंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 3 टेबल स्पून विनीगर। विनीगर ऐड करने से हमारी कलेजी बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगी और मैरिनेशन में भी कम टाइम लेगी। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और कलेजी को मैरिनेट कर लेना है इन तमाम चीज़ों से। तो यहाँ पर माशाल्लाह से कलेजी को मैंने मैरिनेट कर दिया है, और अब मैं 20 मिनट के लिए कवर कर दूँगी, और इंशाल्लाह 20 मिनट के बाद हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं कलेजी को मैरिनेट हुए हुए। तो चलें अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जी मटन कलेजी के टिक्के बनाने के लिए मैंने एक फ्राई पैन रख लिया है, और अब मैं फ्लेम ऑन कर लूँगी और हाई फ्लेम हम करके ऑन कर देंगे। और अब चूँकि मैरिनेशन हुई थी और मैरिनेशन में मैंने तमाम चीज़ें ऐड कर दी थी, ऑयल तक भी मैंने ऐड कर दिया था, तो इसलिए हमें ऑयल वगैरह भी कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपली हमने कलेजी को ऐड कर देना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने कलेजी को फुल फ्लेम पर कुक करना है, ताकि मसाले अच्छी तरह से कलेजी के साथ चिपक जाएं। उसके बाद हमने फ्लेम को मीडियम टू लो करके पकाना है, और कलेजी को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि हम जितना ज़्यादा कलेजी को कुक करते हैं उतनी ज़्यादा कलेजी हार्ड होती जाती है। इसलिए हमने इस तमाम कलेजी को पकाते हुए 8 से 10 मिनट देने, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना। और पीसीस भी आप देख सकते हैं कलेजी के मैंने छोटे पीसीस लिए हैं, तो इंशाल्लाह ये जल्दी पक जाएंगे। और विनीगर मैंने मैरिनेशन में ऐड किया था, उसकी वजह से कलेजी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड जूसी बन के तैयार होती है, और मैरिनेशन में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैरिनेशन में भी 20 मिनट ही लगते हैं। और अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो फिर कलेजी पानी छोड़ना स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए सिरका जब ऐड करें तो 20 मिनट से ज़्यादा आप मैरिनेट करके ना रखें, ठीक है। चलें, जिस पॉइंट पर जो बात मुझे याद आती है मैं कह देती हूँ, बाकी क्योंकि अब मैरिनेशन वाली बातें तो मैरिनेशन वाली जगह सूट करती थी, बट जो जो टिप मुझे याद आती जाएगी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी, ताकि आप लोगों से भी इंशाल्लाह परफेक्ट नरम मुलायम कलेजी बन के तैयार हो। तो यहाँ पर जी हाई फ्लेम पर कलेजी कुक हो रही है। इंशाल्लाह 2 से 3 मिनट में अच्छी तरह से मसाले इसके साथ चिपक जाएंगे, और हल्का हल्का सा इसको हिलाना है, इसको बहुत ज़्यादा हिलाते भी नहीं है ताकि ये टूटे फूटे भी ना। यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट हो गए और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी माशाल्लाह से अब काफ़ी हद तक जो है मसाला कलेजी के साथ चिपक चुका है, बिल्कुल अच्छी तरह से चिपक जाए ना, तो मैं आपको बताती हूँ। बस इसी तरह से हमें हिलाते रहना ताकि एक ही जगह रह के इसको चिपके या जले ना, क्योंकि फ्लेम भी हाई है। चलें, तो यहाँ पर ये मसाला चिपक चुका है अच्छी तरह से। अब ये जो बबल बीच में आ रहे हैं ये कुकिंग ऑयल के हैं। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दूँगी, बिल्कुल 1/2 टी-स्पून के बराबर, क्योंकि नमक पहले अगर मैं ऐड कर देती मैरिनेशन के टाइम या स्टार्टिंग में तो कलेजी ने हार्ड हो जाना था। नमक ऐड करके भी मैंने मिक्स कर लिया, और अब मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, ठीक है।
बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं कवर कर दूंगी। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए ताकि कलेजी अच्छी तरह से गल जाए। इसको ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि अगर ओवर कुक करेंगे तो फिर कलेजी हार्ड हो जाएगी। तो इंशाल्लाह इसको हम 7 से 8 मिनट के बाद देखते हैं। तो यहाँ पर कलेजी को कुक होते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो अब 2-3 मिनट ही रहते हैं मज़ीद। जब तक मैंने यहाँ पर एक छोटे से साइज़ का कोयला ले लिया है। अब इसको मैं गैस वाले चूल्हे पर दहका लूँगी अच्छी तरह से। देन हमने इसके साथ शॉर्टकट से बहुत ही प्यारा सा इन मटन कलेजी के टिक्कों को स्मोकी फ्लेवर देना है। तो चलिए मैं इसको अच्छी तरह से दहका लूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से कलेजी रेडी हो चुकी है। तो अब मैं तवा पर उठा लूँगी और फ्लेम को भी मैंने ऑफ कर दिया है। और अब इसके दरमियान में हमने थोड़ी सी इस तरह से स्पेस बना लेनी है। तो अब यहाँ पर ये मैंने कोयला अच्छी तरह से दहका लिया था, इसको मैंने एलुमिनियम फॉइल के ऊपर रख दिया। और अब चंद कतरे कुकिंग ऑयल के इसके ऊपर ऐड कर देने और साथ ही कवर कर देना है 5 मिनट के लिए, ताकि बहुत प्यारा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पर 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब कोयला निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्मोकी खुशबू आ रही है। तो चलिए कोयला निकाल लेते हैं और अब मैं इनको सर्व कर लेती हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने सर्व कर लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मटन कलेजी के साथ टिक्के बन के रेडी हैं। और इसके साथ मैंने यहाँ पर चटनी भी बना ली है। मैंने चटनी अपने तरीके पे बनाई है, जिस तरीके से हमारे घर में पसंद की जाती है। बारबेक्यू चटनी है ये। उसके अलावा आप चाहें तो दही की चटनी भी बना सकते हैं। और साथ ही मैंने कुछ गार्निश के लिए चीज़ें रख ली हैं, पुदीना और लेमन वगैरह, ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी हो सके। तो ये माशाल्लाह से आज की मेरी रेसिपी थी मटन कलेजी। तो आप भी इसको बकरा ईद पर ज़रूर बनाएं इंशाल्लाह और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।